नमस्कार। ये नाटक जब शुरू होने को होता है तब इस तरह की स्थितियां होती हैं जिसमें कई हड़बड़ी होती है कि तैयारी हुई कि नहीं हुई, और कभी कभी ऐसा होता है कि पर्दा कब खुल गया अभिनेताओं को पता ही नहीं लगता। इस तरह की स्थिति आप तक पहुंचाने के बाद आपको याद दिला दें कि आज हमारे साथ 4 नाट्य कर्मी हैं जो प्रयोग नाट्य संस्था से पधारे हैं, न्यू जर्सी से। और आज के कार्यक्रम में और इन दिनों के माहौल को देखते हुए वो बीच में बोले नहीं, ऐसा उनको इशारा करते हुए मैं आप तक ये बात पहुंचा दूं कि एक नाटिका उन्होंने आपके लिए खास तौर पर लिखी है जिसमें आप देखने वाले हैं चुनाव आइडल। ये इंडियन आइडल की तर्ज पर ऐसा है। अब इसमें क्या कुछ रहस्य छुपा हुआ है उसको रसमयता से प्रस्तुत करने वाली जो ये नाट्य मंडली है, इसके सूत्रधार और इस नाटक के लेखक सबसे पहले आपसे संबोधित हो रहे हैं और उनका नाम है अमीय मेहता। हियर वी गो। नमस्कार, मेरा नाम है जनार्दन। अरे वही जनता जनार्दन वाला जनार्दन, समझ लीजिए आप ही लोगों में से कोई एक। ऐसा है, आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जी हाँ, ये वही पंचवर्षीय मौसम है जब बिन बुलाए नेता लोग हाथ जोड़े आपके द्वार पर आके बिना बात आ जाते हैं। आज उन्हीं में से एक ऐसा कोई एक दिन है। तो चले देखें ये नेता लोग पार्लियामेंट में मिलके क्या बातचीत कर रहे हैं। अरे मनीराम, ओ भ्रष्टे, अरे भ्रष्टेश्वर कहाँ चले गए भाई? अरे धर्मदास, काहे को इतना चिल्ल पर मचा रहे हो? हे मनीराम, देखो हमको लगता है चुनावी बादल छा रहा है, मेढक टर टर टर्रा रहा है। अरे भाई भ्रष्टे, तुमको पता है क्या, चुनाव का मौसम सर पर है और ये मनीराम तो हवाई जहाज में घूम रहा है। आजकल तो ये चुनाव की सभा में भी हवाई जहाज में जाता है। अरे हमारी जौन सेवा की भावना को देख के तुमको तकलीफ क्यों होता है? अब बोलो, क्या बोल रहे थे, क्या बात है? भाई बात ये है कि वैसे तो हम सभी लोग अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये चुनावी दंगल तो हमको मिलजुल कर ही लड़ना है ना। अरे हाँ, जो हमारी 60 साल पुरानी जो परंपरा है, अटूट परंपरा को ऐसे थोड़ी टूटने देंगे। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अरे भाई, आखिरकार हमको भी तो अपनी रोटी सेकनी पड़ेगी। अरे हमको भी तो अपनी दुकानदारी चमकानी है। हाँ तो बताओ भैया, वह पुराना खेला होगा या कौन नया तिकड़म खेला है इस बार? भ्रष्टे, इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। क्यों भाई, क्या हो गया इस बार? चुनाव आयोग ने इस बार एक गुगली डाल दी है। गुगली? कौन गुगली? गुगली मतलब ये चुनाव आयोग भी क्या आईपीएल क्रिकेट खेलने लग गया है? अरे मनीराम, तुम्हारा नाम होना चाहिए गधे राम। अबे पैदल राम, गुगली का मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने चुनाव में अब की बार एक पैच डाल दिया है। ओ, जरा अच्छे से समझाओ। कुछ क्या क्या क्या? जरा हमको भी बताओ। अरे मेरे सब्र का बांध टूटा जा रहा है, कहीं हमारे पेट पर लात तो नहीं पड़ रही है? अरे अपने पेट पर लात मार सके इतना दम तो चुनाव आयोग में नहीं है। वो क्या है, अब की बार चुनाव आयोग ने मापदंड बदल दिया है। अच्छा, क्या मतलब? कुछ जो आज अच्छे से समझाओ थोड़ा हमको। वो क्या है, अब की बार चुनाव इंडियन आइडल की तर्ज पर होगा। उसमें हम लोग अपने वायदे, चुनावी घोषणा पत्र लेकर जनता के पास जाएंगे और फिर जनता जिसको चुनेगी लोग उसको ही मानेंगे। अरे तो क्या मतलब? इसका मतलब क्या समझ नहीं आया। ये रामायण तो हम पिछले 60 सालों से खेलते चले आ रहे हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है? अरे भाई, इस बार थोड़ा अंतर है। अच्छा, इस बार जनता चुनने के लिए नहीं देगी, जो पहले बाहर होगा वो जीतेगा। इसका मतलब उल्टा इंडियन आइडल। अरे हमें कहना परेशानी का बात नहीं है। अरे भाई, अब की बार चुनाव आयोग ने गुप्त रूप से यह निर्णय लिया है कि जो
सबसे आखिरी में रहेगा वो नहीं, जो सबसे पहले बाहर होगा वो जीतेगा। उड़ी बाबा, ये तो बड़ा गंडगोल लगता है। अरे ऐसा काहे किया चुनाव आयोग ने हमारे साथ? चुनाव आयोग ने ऐसा इसलिए किया, उनका मानना है कि जो ईमानदार आदमी होता है ना, हाँ। वो अपनी पूरी सच्चाई जनता को पहले ही बता देगा, उससे वो बाहर हो जाएगा और इस तरह ईमानदार आदमी चुनाव जीत जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन बाबू मोशा एक बात बताओ, ये खबर तुमको पता कैसे चला? अरे मानीराम, राजनीति में 40 साल से हो भाई, हर जगह अपना गोटी फिट कर रखा है ना। चुनाव आयोग में भी तो अपना आदमी है। बहुत खूब बाबू मोशा, बहुत खूब। अरे गोटी हो या गुटली हो, हमको तो बस आमे खाने से मतलब है बस। तो अब करना क्या है ये बताओ। भाई करना कुछ नहीं है, अपन लोग जब जनता के पास जाएंगे ना तो अपनी सच्चाई जनता को बता देंगे, जनता अपने को खुद बाहर कर देगी। ये सब में तो हम लोग माहिर हैं, हमारे इरादे ही इतने नापाक हैं कि अगर हम जनता के सामने कुल बतिया घोल घोल के सामने रख दें तो जनता हमको वैसे धक्का मार के निकाल देगी पहले। हाँ, तो फिर तय हुआ? हाँ बिल्कुल, पहले ऐसा करते हैं। ओके, तो फिर मध्य और पूरब मेरा, तो पश्चिम दक्षिण हमरा, उत्तर और सुदूर पूर्व मेरा। ठीक है। तो चलो जनता जनार्दन के पास चलो चलते हैं। भाई, चलो उसका जनता के झोपड़ी पास। हाट में चलते हैं। भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है साहब, क्या बताएं आपको, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं बाबूजी। 2 टाइम को खाना नहीं मिलता है बाबूजी, पानी पीने का पानी हफ्ते में 3 बार आधा घंटा आता है बाबूजी, और तो और बिजली को देखे हुए तो पता नहीं कितने बरस निकल गए बाबूजी। अब बस सब समझ गए। आप तो जानते हैं कि चुनाव सर पर है जी। इस बार आपका कोई समस्या दूर हो जाएगा। अच्छा, एकदम दूर हो जाएगा, लेकिन आप हमको ही वोट दीजिएगा। अच्छी बात है। देखिए, हमारा जो निशानी है जी, टेबल के नीचे हाथ, चुनाव चिन्ह, समझे? टेबल के नीचे हाथ, टेबलवा के नीचे जो हाथ है उसी पर ठप्पा मारिए और आप जो है आपका समस्या नैया पार कर दूंगा। हम सारी समस्या सुलझ सकती है बाबूजी मेरी? एकदम सुलझ सकती है। अरे सारी समस्या को हम सुलझा दूंगा, क्या बुझे? देखो, जैसे ही हम इलेक्शन जीतूंगा, हम सबसे पहले टेबल के नीचे जो हाथ है उसको एकदम संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बना दूंगा। अरे भ्रष्टाचार करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होगा। आपका हर एक काम हर ऑफिस में धड़ाधड़ होगा पैसा खिला के। क्या बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहा हूँ। देखिए, जैसे अपने हिंदू संस्कृति में नाम के बाद जी लगाते हैं ना, जी, क्या लगाते हैं? जी लगाते हैं ना। जी, 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 जी। 2G 3G 4G का, अरे हमारे शासन में 500G 1000G होगा। अरे सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे हम। ओहो, ये क्या बात है? हाँ, एकदम कह रहा हूँ सच। और तो और, ये पुलिस सरकारी नेतागिरी नहीं, अरे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सब जगह करप्शन का बोलबाला होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? एकदम सही कह रहा हूं। अरे हम तो ये भी सोचा हूं कि हम करप्शन सिक्योरिटी बिल ला दूंगा। इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार शिष्टाचार होगा, समझे? समझ गए बाबूजी, बिल्कुल समझ गए सब कुछ। हाँ, तो एकदम बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और जो मैं एक और चीज सोचा हूं जी, ये है कि करप्शन को जी और टेक्नोलॉजी को ऐसे मिला दूंगा जी। अरे करप्शन से टेक्नोलॉजी बढ़ाऊंगा। फेसबुक इंटरनेट से आप ऑनलाइन दे सकते हैं सारा घूस। बैंकों में रिश्वत के लिए लोन ले सकते हैं। अरे डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं लोन पे, घूस के लिए। और ये सब कुछ होगा। टेक्नोलॉजी एकदम फास्ट चलेगा, समझे? अच्छी बात है बाबूजी। तो आपका वोट हमें को मिलेगा ना? हाँ बाबूजी, समझ लीजिए। अरे ये नहीं,
स्कूल और कॉलेजों में घूस कब लें, कब दें, कैसे लें, कितना दें, कौन कौन सी परिस्थिति में दें, इस पर काउंसलिंग और ट्रेनिंग भी कराएंगे भाई। क्या बात चिंता है क्या बाबूजी, करते हैं? क्या बात हाँ। है, आप ही को देंगे वोट हम। इस बार का वोट हमें को दीजिएगा। अच्छा जी, चलते हैं। जैसे आपके वादे अच्छा। वैसे हमारे इरादे। अच्छा बाबूजी। धन्यवाद भैया, चलते हैं। जी, 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 अच्छा जी, नमस्ते। जाइए, हाँ हाँ, भ्रष्टाचार जिंदाबाद, भ्रष्टाचार जिंदाबाद, भ्रष्टाचार। ऐसे आदमी को वोट देने से अच्छा तो मैं भूख से ही मर जाऊं। वो लगता है एक और कोई आ रहा है इधर ही। क्यों राजन दादा, कैसा है आप? दादा बहुत बुरे हाल है दादा, खाने को रोटी के वांदे हो रहे हैं दादा, 2 टाइम रोटी नहीं कर पाता हूं मैं। अब ये हुआ है कि रोटी नहीं है तो बीवी भग गई है, बीवी भग गई है तो 5 बच्चों को नहीं पाल पा रहा हूं दादा। क्या अरे करूं? दादा वो पुराना वाला राग छोड़ो, अरे कभी कभी तो अच्छा बात बोलो, प्रगतिशील बनो। 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी। कब तक रोटी कपड़ा मकान में उलझे रहोगे? अरे कुछ अच्छी बातों के फूल खिलाओ। अच्छी बात? हाँ। अच्छी बात तो बाबूजी एक ही सुनी है मैंने आज ही, वो भी कि कुछ चुनाव आ रहे हैं। हाँ। लगता है एक आध कंबल, एक आध बॉटल तो मिल ही जाएगा ना बाबूजी। ओ वो ठीक है, लेकिन इस बार कंबल बोतल नहीं मिल सकता है। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी आप? नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, कंबल बोतल को छोड़ो। अरे तुम मेरा रुपए की थैली पर वोट पे वोट डालो। रुपए की थैली? हाँ, तुम्हारा दुनिया सवार दूंगा मैं। अच्छा हाँ, कैसे बाबूजी? तुमको पता है हवाला, हाँ सब कारोबार को मैं लीगल कर दूंगा। लीगल? विदेशी बैंकों में काला पैसा निकालना डालना आसान कर दूंगा। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? हाँ, चोरी चौकारी सजा माफ, काला धन सफेद धन सब बराबर, दुनिया रंगीन हो जाएगी। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी आप? कैसी बात है ये? मैं तो घबरा रहा हूँ आपकी बात सुन के। अरे बिल्कुल 16 आना टॉका, बिल्कुल ठीक बोलता हूँ मैं। तुम्हें क्या आपका वोट रुपए की थैली पे पक्का समझो? बिल्कुल पक्का ही समझिए बाबूजी, बिल्कुल पक्का ही समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतेगा भाई जीतेगा, मोनी राम जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मोनी राम जीतेगा। देखिए क्या जमाना आ गया है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया हूं मैं। मुझे लगता है एक ही प्रत्याशी बचा है, शायद वो ही एक अच्छा आदमी निकले। चलिए उसे भी देख लेते हैं। अरे, इधर ही आ रहा है। जय श्री कृष्णा जी, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। जी जी सतरी अकाल। कैसे हैं? जी क्या बताऊं आपको मैं बाबूजी, अभी अभी 2 प्रत्याशी आके गए हैं और उनकी बातें सुन के बहुत निराश, बहुत हताश हूं बाबूजी। देखो जी। उन दोनों प्रत्याशियों का बात पर ध्यान नहीं देने का, अच्छा उन सबको भूल जाने का, जी, मुझको याद रखने का। अच्छी बात है वो बाबूजी। क्या है ना, वो आपने सुना होगा ना, 1 स्टॉप शॉप। सारी समस्याओं के लिए मैं 1 स्टॉप शॉप। मैं बहुत आशान्वित हूँ बाबूजी आपसे। अब आप तो जानते ही हैं जी। कि मैं कितना धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ। बहुत है आप, आप बहुत है। मेरे चुनाव चिन्ह AK-47 लिए हुए आतंकवादी पर मोहर लगाएंगे तो मैं पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल बढ़ा दूंगा। क्या? हाँ, पूरे देश में, गांव में, शहर में, नगर में तनाव पैदा करके सांप्रदायिकता फैला दूंगा और हर बच्चे के मन में धर्मांधता का जहर भर दूंगा और पूरे देश में निर्भया कांड हो ऐसा मैं इंतजाम कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी आप, कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका वोट AK-47 लिए हुए आतंकवादी पर मिलेगा ना मेरे को? हाँ बाबूजी आप ही को मिलेगा, आप ही को मिलेगा। बिल्कुल बोलो मिलेगा। AK-47 जिंदाबाद। AK-47 जिंदाबाद। AK-47 जिंदाबाद। हे भगवान, क्या समय आ गया है, कैसे दिन आ गए हैं। मैं अपने भूतकाल से, बीते हुए दिनों से वैसे ही परेशान था और अब ये आने वाले कल को लेकर मेरी जो छोटी मोटी आशा की किरण बची हुई थी उसको भी बोझिल किए दे रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कहां जाऊं। मैं बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
नमस्कार, धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जहां इस शानदार प्रस्तुति पर अपनी प्रसन्नता मैं अकेला व्यक्त कर रहा हूं, मुझे विश्वास है आप घर पे बैठे हुए इस प्रहसन, इस झलकी का आनंद लेते हुए कुछ नए नए जो बिंब और कुछ नए ढंग से बात कही गई इस झलकी में, उसका आपने आनंद लिया होगा। और मुझे याद आता है कहीं भ्रष्टाचार जिंदाबाद की चर्चा हुई तो कहीं इस तरह के प्रयोग संस्था ने चुनाव चिन्हों के क्रिएटिव आइडियाज राजनीतिक दलों की तरफ से पेश किए कि टेबल के नीचे हाथ या AK-47। और अभी अभी चुनावों का दौर खत्म हुआ है, हम भारत की तरफ देखें तो पूरे उत्साह से तैयारियां हैं। सोमवार को एक नई सरकार की शुरुआत की और कई दल इन दिनों विशेष रूप से ये मंथन करने में लगे हैं कि क्या हो गया जो इस तरह के परिणाम आए। पर वो चर्चा फिर किसी दिन के लिए रखते हुए मैं फिर एक बार ये चारों जो कलाकार हैं उनको बधाई देते हुए उस बधाई का एक पैकेज खास करके अमीय जी को भेंट करना चाहता हूँ। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चर्चाएं हैं जिनका संबंध हिंदी के रंगमंच के साथ है और थोड़ी बहुत चर्चा ये झलकी भी डिजर्व करती है, पर ये चर्चा का सिलसिला हम जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।